हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे कि जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो दूध पिलाते समय बहुत सारी गलतियां करती हैं जो उनको मालूम भी नहीं होता है, जिससे उनको भी दिक्कत होता है और बच्चे को भी दिक्कत हो जाती है और ये दिक्कत बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दूध पिलाते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गांव की महिलाएं या बहुत सारी महिलाओं को नहीं मालूम रहता है कि दूध कैसे पिलाना है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, दूध पिलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे बच्चा भी बीमार पड़ जाता है और वो भी बीमार पड़ जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर माताएं उनको स्तनपान करा रही हैं, दूध पिला रही हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि बच्चा भी सेफ रहे और उनको भी कोई दिक्कत ना रहे। इसमें पहला है कि जब भी बच्चे को आप दूध पिलाइए, सो करके ना पिलाइए। अगर हम बच्चे को सो करके पिलाएंगे तो वो दूध उसके नाक में चला जाएगा, उससे उसकी नाक जाम हो सकती है, सांस फूल सकता है, खांसी आ सकती है या दूध फेफड़े में भी जा सकता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप दूध पिलाएं बच्चे को सो करके नहीं पिलाना है, आपको बैठ करके ही पिलाना है। सो करके पिलाएंगे दूध नाक में चला जाएगा, फेफड़े में भी जा सकता है, निमोनिया भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है, माताएं बहनें जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उसका जो सिर होता है बच्चे का, छोटे बच्चे का, वो नीचे की तरफ हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है या ऊपर की तरफ हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा दूध पिएगा लेकिन दूध को उल्टी कर देता है। नीचे कर दिया अगर सिर तो दूध तो पिएगा लेकिन दूध को उल्टी कर देता है। उससे उसका पेट नहीं भर सकता है और उसको दिक्कत हो जाती है। तो कभी भी बच्चे को दूध पिलाएं तो ऐसे लेके पिलाएं, उसको सिर को नीचे ना झुकाएं। अगर नीचे झुकाएंगे तो टेढ़ा कर लेगा, ऐसे तो उल्टी हो जाएगा। अगर ऐसे कर लेगा तभी उल्टी होने के चांसेस है। उसका सिर झुकाएं नहीं, एक सीधा ऐसे लेके उसको दूध पिलाएं। तीसरा चीज़ है जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, माता के लिए और बच्चे के लिए। बच्चों को जब भी दूध पिलाती हैं तो अक्सर गांव की महिलाएं या फिर और महिलाएं जो जिसको नहीं पता है वो क्या करती हैं कि छोटे बच्चे को दूध पिला रही हैं तो अपना स्तन उनके मुंह में रख देती हैं कि पिएगा आराम से। तो ये गलत है। जब स्तन जो है बच्चे के मुंह में हम रखते हैं तो उससे मुंह में स्तन का दबाव पड़ता है, और जब मुंह में दबाव पड़ता है तो उससे जो बच्चा है उसकी सांस भी रुक सकती है। ठीक है, और सांस रुक सकती है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी ना करें कि बच्चे के ऊपर आप स्तन ऐसे रख दिए प्रेशर करके। कई महिलाएं क्या करती हैं कि बच्चों को स्तन पूरा ऐसे दबा लेती हैं, लो पियो। ये गलत है। इससे क्या होगा, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, उसको हाइपॉक्सिया होने लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी दूध पिलाएं तो बच्चे के ऊपर स्तन ना रखें। उससे महिला को क्या दिक्कत होगा, जब कस करके बच्चे के मुंह से आप स्तन को दबाएंगी तो हो सकता है वहाँ इन्फ्लामेशन हो, रेडनेस हो, या स्तन में सूजन आए, बाद में वही जाके गांठ बने हैं, फिर हो सकता है वो कैंसर भी हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी महिलाएं जो हैं अगर दूध पिला रही हैं बच्चे को तो अपना स्तन जो है उसके मुंह में ज़बरदस्ती ना डालें ऐसे, और दबाव ना करें। बहुत महिलाएं ज़ोर से दबा देती हैं ऐसे, लो पियो, तो ये गलत है। ठीक है, इससे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरा है और महिला के स्वास्थ्य के लिए तो है ही, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है उससे। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को केवल दूध नहीं पिलाना, बच्चों के लिए मेन होता है कि आप उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बच्चा भी सही रहे और आप भी सही रहें। कहीं अगर मान लीजिए अगर बहुत ज़ोर से अगर आप कस करके उसके मुंह में सटा रही हैं अपना ब्रेस्ट, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है
तो उसको दिक्कत हो जाएगी, छोटा बच्चा है उसको दिक्कत हो सकती है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है उसमें दूध नहीं आता है, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि ब्रेस्ट कहीं से बच्चा पीते पीते ब्रेस्ट छिल जाता है। जब छिल जाता है तो उसमें सूजन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट में दूध नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर ब्रेस्ट में दूध नहीं आ रहा है, अगर सूजन है, लाल हो गया है, बच्चा पीते पीते अगर निप्पल जो है लाल हो गया है, तो उसके लिए क्या करना है, उसको सुबह शाम तो पहली बार सफाई से धुलना है, और उसमें जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल होता है, उसको सुबह शाम लगाना है। उससे इन्फ्लामेशन सही होगा, जो छिल गया है उसका वो सही हो जाएगा और दूध आने लगेगा। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ की जो कैपिलरी है मिल्क की वो बंद हो जाएंगी, फिर दूध नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी निप्पल जो होता है, ब्रेस्ट का निप्पल जो होता है, अगर छिल जाए तो नारियल तेल लगाना है सफाई करके, उससे जो छिला हुआ पार्ट है वो सही हो जाएगा, फिर दूध आने लगेगा। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया, बच्चा हो गया, अब महिलाएं क्या करती हैं, खूब चटपटा खाएंगी, मिर्चे वाली, मसाला वाला, गोलगप्पा, फास्ट फूड खूब खाएंगे। तो इससे बच्चे को क्या नुकसान होगा। आप महिला जो भी चीज़ खाएगी, चाहे वो अच्छा खाए, चाहे बुरा खाए, चाहे जो भी खाए, बच्चा दूध पी रहा है तो उसका टेस्ट बच्चे को भी जाएगा, उसका जो भी वो खाएगी उसका पूरा न्यूट्रिशन बच्चे को भी मिलेगा। अगर वो मिर्चे वाला चीज़ ज़्यादा खा रही है तो बच्चे के पेट में भी मिर्चे का स्वाद जाएगा, उसको भी दूध पिएगा तो इंडाइजेशन होगा। ज़्यादा फास्ट फूड खा रही है अगर तो उसका पाचन सही नहीं रहेगा, कभी उल्टी कर देगा, खाना नहीं पचेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि केवल बच्चे को दूध पिलाना, दूध निकल रहा है यही नहीं देखना है, महिला को चटपटी चीज़ें परहेज करनी होती है, क्योंकि आप जो भी चीज़ खाएंगी बच्चा आप ही से लेगा, वो दूध के माध्यम से वो भी लेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और ज़्यादा तला भुना चीज़ खाने से बच्चे में नींद का ना आने की बीमारी हो जाता है, उससे उसके ग्रोथ में रुकावट हो जाती है, बच्चा बढ़ता नहीं है, डेवलपमेंट बढ़िया से नहीं हो पाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन बढ़िया से मिलेगा नहीं। आप चटपटा चीज़ खा रही हैं, पिज्जा खा रही हैं, ये सब चीज़ें खा रही हैं, तला भुना चीज़, तो जो आप खाएंगी दूध के माध्यम से वही बच्चे में जाएगा। तो 5 चीज़ें मैंने बताई जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनको ध्यान रखना है। पहले जो मैंने बताया समराइज कर देते हैं उसको। पहली चीज़ें जो है कि कभी भी सो करके बच्चों को नहीं पिलाना है दूध, क्योंकि नाक बंद हो सकता है। दूसरा चीज़ जो है कि अगर बच्चे का सिर झुक गया तो वो दूध को उल्टी कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, कभी भी अपना ब्रेस्ट जो है बेबी के ऊपर नहीं रखना है, इससे उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी और दम घुट सकता है उसका। चौथी चीज़ जो है, अगर ब्रेस्ट छिल जाए, घाव हो जाए तो उसमें नारियल तेल लगाना है, उससे दूध निकलने लगेगा और आराम मिल जाएगा। पांचवी चीज़ जो है कि ब्रेस्ट से दूध निकल रहा है, अगर आप चटपटी चीज़ खाएंगे बच्चा भी चटपटे का स्वाद उसको भी मिलेगा दूध के माध्यम से और इंडाइजेशन होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए भी और बच्चे के लिए भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।